सो हेलो गाइज, माय नेम श्वेता दुबे एंड यू आर वाचिंग ऑन माय चैनल नर्सिंग विद श्वेता। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एक न्यू टॉपिक को लेकर, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड मैनेजमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जो यूनिट फर्स्ट है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो आज हम डील करने वाले हैं। तो जो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम? मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड काला आजार। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है मलेरिया। मलेरिया जो है कई तरीके से कॉज किया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। इसके अलावा अगर हम फाइलेरियासिस की बात करें तो ये मेनली इसे हम एलिफेंटैलिस के नाम से भी जानते हैं एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के नाम से भी जानते हैं। जो इसका कैस्टिव एजेंट होता है बुचेरिया वैनक्राफ्टी, जो कि एक तरीके का पैरासाइट है। और एक वेक्टर बर्न डिजीज है जो कि कूलिक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। नेक्स्ट अगर हम काला आजार की बात करें तो ये लेशमैनिया डोनावानी की वजह से कॉज करता है एंड इसे हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। एंड अगर जापानीज इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो ये फ्लैवी वायरस के थ्रू होता है, जो कि एक तरीके का वायरस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल कूलेक्स मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफोलिस मॉस्क्यूटो, फीमेल एजिप्टाई मॉस्क्यूटो एंड फीमेल एल्बोपिटस मॉस्क्यूटो। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वह फीमेल एनाफोलिस मॉस्क्यूटो, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज नॉट कॉज बाय ब्रूचेरिया ब्रूजिया, ब्रूचेरिया वैनक्राफ्टी, ब्रूजिया मैलाई एंड ब्रूजिया टिमोरी। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए, ब्रूचेरिया ब्रूजिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बाइट ऑफ फ्लूटोमस अर्जेंट टिप्स ट्रांसमिट फाइलेरिया, मलेरिया, काला आजार एंड जापानीज इंसेफ्लाइटिस। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है सी, काला आजार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन लेशमैनियासिस इज अनदर नेम ऑफ विच डिजीज। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो बी, काला आजार इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जे इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो, एनोफिलीज, एजिप्टाई एंड एडीज। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एडीज अल्बोपिटस ट्रांसमिटेड एक्सेप्ट काला आजार, जीका इन्फेक्शन, चिकनगुनिया एंड डेंगू। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है काला आजार। काला आजार इज अ करेक्ट आंसर। डेंगू फीवर को हम डैंडी फीवर के नाम से भी जानते हैं, ब्रैकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज जाइका इन्फेक्शन, लैप्रेसी, चिकनगुनिया एंड डिप्थीरिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लैप्रेसी। लेप्रेसी को हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं एंड जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है डैप्सॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बार्टेला पर्ट्यूसिस इज कॉज बाय वुफिंग कफ, जे, चिकनगुनिया एंड डिप्थीरिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है वुपिंग कफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वुपिंग कफ इज अनदर नेम ऑफ विच डिजीज, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो, डेंगू। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पर्ट्यूसिस। डेंगू को हम ब्रैकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं एंड डैंडी फीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डायरिया इज कॉज बाय एडिनोवायरस, रोटावायरस, इंटेरोवायरस, नॉन ऑफ दी अबव। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है एडिनोवायरस, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच लोशन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्केवीज बेंज। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं बेंजुलो बेंजोनेट 50%, 20% एंड 25% एंड 30%। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पेडिकुलोसिस कार्पोरिसिस कॉज बाय पेडिकुलोसिस ऑफ हेड, बॉडी, प्यूबिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है, पेडिकुलोसिस कार्पोरिसिस कॉज करता है बॉडी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
What percentage of DTT is used for the wash the hand to treat the pediculosis? 1% DTT, 2%, 3% and 0.5%. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 1% ऑफ DDT. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोफीबिया इज कॉज बाय विच वायरस? एडिनो वायरस, रोटा वायरस, लाइजा वायरस एंड राइनो वायरस. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है लाइजा वायरस, जो कि ये रेबीज़ डिजीज़ को कॉज करता है और रेबीज़ में ही हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है ड्यू टू द लैरिंजियल स्पाज्म की वजह से. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट बैक्टीरियल डिजीज? टीटेनस, एंटेरिक फीवर, पेडिकुलोसिस एंड डायरिया. तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है पेडिकुलोसिस. टिटनस जो कि बैक्टीरिया के थ्रू ही कॉज किया जाता है, एंड एंटेरिक फीवर को हम टाइफाइड फीवर के नाम से भी जानते हैं, एंड डायरिया इज ऑल्सो कॉज बाई द वायरस एंड ऑल्सो कॉज बाई द बैक्टीरिया. लेकिन जो यहाँ पेडिकुलोसिस है एक तरीके का पैरासाइट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है RNTCP इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज? लैप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस एंड HIV एंड पोलियोमाइलाइटिस. तो जो RNTCP है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, वो बेसिकली जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए ही इस प्रोग्राम को लागू किया गया था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IDSP इज़ अ नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट. इसका मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस जो प्रोग्राम है वो सबके लिए किया गया था, एक को छोड़ करके. टिटनस, एंटेरिक फीवर, डिप्थीरिया, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है टिटेनस. टिटेनस इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज बाय बैक्टीरिया? साल्मोनेला, वेब्रियो एंड इशरिशिया कोलाई एंड क्लेब्सिला. तो जो हमारा साल्मोनेला होता है, साल्मोनेला टाइफ बेसिकली टाइफाइड फीवर को कॉज करता है. विब्रियो कोलेरी कोलेरा को कॉज करता है. एंड जो ई कोलाई होता है वो मोस्ट कॉमनली कॉजिटिव एजेंट होता है UTI इन्फेक्शन का. इसके अलावा अदर भी इन्फेक्शन को ये कॉज करता है. लेकिन जो यहाँ पे क्लेब्सिला है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करता है, जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट कम्युनिकेबल डिजीज, फर्स्ट बैक्टर बर्न डिजीज. यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है गुम्बुशिया फिश इज यूज एज अ मस्क्यूटो कंट्रोल डिजीज इन विच डिजीज? डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया एंड चिकनगुनिया. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है मलेरिया. C इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Parenthrum extract is used as a spray in mosquito control measure of malaria as a anti-larval agent, anti-adult measure for personal protection and all of the above. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है एंटी एडल्ट मेजर. नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मॉस्क्यूटो बाइट एट नाइट एक्सेप्ट एडीज, क्यूलेक्स, मॉन्सोनिया एंड एनोफोलिन. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो एडीज. एडीज इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्लाज्मोडियम कॉजेज डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एंड फाइलेरिया. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है मलेरिया. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच डिजीज स्वेटिंग स्टेज अगर? डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया एंड जेई. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है मलेरिया. मलेरिया में 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहला जो स्टेज होता है वो होता है कोल्ड का, फिर होता है हॉट का, एंड उसके बाद जो होता है वो स्वेटिंग. तो मेनली ये जो 3 स्टेज होते हों मलेरिया के केस में देखने को मिलता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मलेरिया कॉज बाय वाइवेक्स कैन बी ट्रीटेड विद क्लोरोक्विन 15 mg/kg, प्राइमाक्विन 0.25 mg/kg, प्राइमा एंड क्लोरोक्विन 20 mg/kg, प्राइमाक्विन 0.20 mg/kg. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी, प्राइमाक्विन 0.25 mg/kg. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक फाइलरियासिस इज फाइलेरिक वर्म्स एंड वुचेरिया वैनक्राफ्टी, ब्रूजिया मेलाई एंड ब्रूजिया टिमोरी. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ बैक्टर ऑफ ब्रूजिया मेलाई पैरासाइट इज अ क्यूलिक्स, मानसोनिया एंड एडीज एंड एनाफलीज.
तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है मानसोनिया। जो मानसोनिया होता है वो बेसिकली एक लिम्फेटिक फाइलरियसिस को कॉज करता है, जो कि एक तरीके का मॉस्क्यूटो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच डिजीज लिम्फटॉयड फीवर अकर। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर वो है फाइलेरिया। फाइलेरिया को हम एलिफेंटालिस डिजीज के नाम से भी, लिम्फेटिक फाइलरियसिस के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच डिजीज अ ब्लड इज कलेक्टेड इन अ नाइट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। लिम्फेटिक फाइलरियासिस, डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड ओकल्ट फाइलेरियासिस। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो ओकल्ट फाइलरियासिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच मॉस्क्यूटो कांट कॉजेज द फाइलेरिया। मानसोनिया, क्यूलेक्स, एडीज एंड नॉन ऑफ द एबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है एडीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट इज डन इन जेई, कालाजार, मिजल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। एलिसा को हम जेई में, कालाजार में, मिजल्स, तीनों में ही इस टेस्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो एलिसा का फुल फॉर्म होता है एशे लिंक एम्यूनोसॉर्बेट एसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिफोर रेफरिंग द पेशेंट ऑफ अ काला अजहर, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट शुड बी गिवन एट द डोज ऑफ। ड्यूरिंग द, जब हम किसी पेशेंट को जो कि काला अजहर से सफ़र कर रहा है उसको रिफ़र कर रहा है, तो उस टाइम पे हम सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट के कितने डोज को हम देंगे? 20 mg/dl, 25 mg/dl, 30 mg/dl एंड 35 mg/dl। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए, 20 mg/dl। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ वेक्टर ऑफ काला अजहर इज ट्यूलिक्स मॉस्क्यूटो, सैंड फ्लाई, एनाफिलीज मॉस्क्यूटो एंड एडीज मॉस्क्यूटो। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो कि काला अजहर का वेक्टर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडीज मॉस्क्यूटो कॉज एक्सेप्ट। एडीज मॉस्क्यूटो सारे कॉज करते हैं जो छोड़ करके चिकनगुनिया, येलो फीवर, जाइका इन्फेक्शन एंड मलेरिया। तो जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू कॉज किया जाता है, और जो इसका जो कि एक वेक्टर वन डिजीज़ है जो कि फीमेल एनाफोलीज के थ्रू कॉज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन विद द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन बी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फ्रॉम 1 डे, 2nd डे, 3rd डे एंड 4th डे। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हुआ डी, 4th डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ पेशेंट विद अ फाइलेरियल इन्फेक्शन देर इज एलिवेशन इन द लेवल ऑफ द एंटीफाइलेरियल IgG फर्स्ट, IgA2, IgA4 एंड IgA3। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है IgG4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रे सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द यूज ऑफ पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन एंड मैनिटॉल। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो एस्पिरिन। अगर कोई पेशेंट जो कि वायरल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसने एस्पिरिन को ले लिया तो ये रे सिंड्रोम कॉज कर देता है, जिससे कि इन्लार्जमेंट ऑफ हेड एंड द सेरिब्रल एडिमा एंड द जो लीवर में कुछ फैटी चेंजेस आने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज द acute dermato-lymphangienoadenitis, a first level care given can be oral erythromycin 1 mg 3 times a day, and oral erythromycin 1 mg 2 times in a day, and oral erythromycin 2 mg 3 times in a day, and oral erythromycin 2 mg 2 times in a day। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ओरल इथ्रोमाइसिन 1 mg 3 टाइम इन अ डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ICT इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ मलेरिया, फाइलेरिया, नॉन एंड बोथ। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है फाइलेरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच डिजीज अ पेशेंट वॉक इन अ बेंड पॉस्चर। मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया एंड डेंगू। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है चिकनगुनिया। नेक्स्ट हमारा थर्ड यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड इन्फेक्शियस डिजीज। जो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ BCG वैक्सीन एंड डायलुएंट इज स्टोर एट विच टेम्परेचर। -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर -8 डिग्री सेल्सियस, +2 डिग्री सेल्सियस से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस,
-1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, बी इज़ अ करेक्ट आंसर, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लर्न फॉर्म आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज अ हाउ मच डायमीटर। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी, 5 से 8 mm। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच डिजीज और फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश वाइटिस या ग्रे मेम्ब्रेनस अकर इन थ्रोट, पर्ट्यूसिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड मिजल्स एंड डिप्थीरिया। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी, डिप्थीरिया इज ए करेक्ट आंसर। अगर हम डिप्थीरिया की बात करें तो ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। जो इसका बैक्टीरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से होता है और मेनली ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर बच्चों में देखा जाता है। और यह बहुत ही फैटल डिसऑर्डर है कि जो कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। अगर इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है बाय द स्नीजिंग एंड द कफिंग एंड अगर इसके एंड ए फीको ओरल रूट के थ्रू होता है। एंड अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो मोर देन 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DPT बूस्टर इज गिवन एट 14 वीक, 18 वीक, 20 वीक एंड 16 वीक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 16 वीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DPT इज नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर एंड 9 ईयर। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है 7 ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ सेक टेस्ट इज डन फॉर विच वैक्सीन, BCG वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, DPT वैक्सीन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी के लिए हम सेक मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी बूस्टर डोज और गिवन फॉर द पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है 2, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी वीक कैटरल फेजेस ऑफ द पर्ट्यूसिस अकर, 1st वीक, 2 वीक, 3rd वीक एंड 4th वीक। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है बी, 2nd वीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ सेकेंड फेज ऑफ पर्ट्यूसिस इज कोल्ड फेज, कैटरल फेज, कॉन्वसेल्स फेज एंड द प्रॉक्सिमल फेजेस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है डी, प्रॉक्सिमल फेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ सब कंजक्टाइवल हैमरेज अकर्ड इन ट्यूबरकुलोसिस, पर्ट्यूसिस, डेंगू एंड डिप्थीरिया। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, बी इज़ ए करेक्ट आंसर। अगर हम पर्ट्यूसिस की बात करें तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ग्राम नेगेटिव की वजह से होता है, बार्डोला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, जो कि एक फैटल डिसऑर्डर है, बच्चों में देखने को मिलता है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन डायरेक्ट एंड फीको ओरल रूट के थ्रू होता है। अगर इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 5 डे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड कफिंग इन्फेक्शन, हैमरेज एंड स्पाज्म ऑफ मसल्स। तो जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है वो स्पाज्म ऑफ मसल्स इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NNT न्यूनेटल टीटेनस कैन अकर ड्यू टू यूज ऑफ द अनस्टरलाइज्ड ब्लड फॉर द कॉर्ड कटिंग, application of the dirty substance in the umbilical stump, and mother can't receive the immunization against the TT and all of the above। तो जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है वो सारे ही न्यूनेटल टिटनेस के कॉज कर सकते हैं। तो हमारा डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। जो लोग या ट्राइमस इज अ सिम्टम ऑफ टिटनस, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया एंड पोलियोमाइलाइटिस। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है टिटनस। जो जॉलॉग ट्राइमस जिसे हम कहते हैं इसे हॉलमार्क साइन ऑफ द टीटनेस बोलते हैं। एंड इसके अलावा आर्किंग ऑफ द बैक मसल्स जिसे अपिस्थोटोनस पोजीशन में पेशेंट देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा एक और सिम्टम है जिसे हम कहते हैं राइसिस सॉर्डोनिकस। इसमें पेशेंट जो होता है फिक्स स्माइलिंग वहाँ फेस पे आ जाता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट साइन ऑफ एंटिटी, first sign of NTT neonatal tetanus is jaw lag, unable to suck and raised eye, eyebrow and raw lips। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है अनेबल टू सक। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है व्हाट इज द डोज ऑफ
टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इन अ हाई रिस्क ऑफ केसेस 200 से 250 यूनिट IM, 200 से 250 यूनिट IV, 255 से लेकर के 500 यूनिट IM, या 250 से 500 यूनिट IV। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 250 से लेकर 500 यूनिट IM। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ईयर इंडियन वॉज अ डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री? 2011, 2012, 2013 एंड 2014। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 2014 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड इन 2011, 2012, 13 एंड 14। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 2011। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द पोलियो वायरस? ड्रॉपलेट, फीको ओरल, ट्रांसप्लेसेंटन और ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फीको ओरल रूट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पोलियो वायरस इज 2 to 6 डे, 2 to 7 डे, 2 to 4 to 6 डे एंड 7 to 10 डे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 7 to 10 डे इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन कैन बी स्टोरेज +2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +8 डिग्री सेल्सियस फॉर हाउ मच टाइम? 13 डे तक, 16 डे तक, 120 डे तक, या टिल द एक्सपायरी डेट तक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 120 डे। 120 डे इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ बूस्टर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ, 12 मंथ, 14 मंथ एंड 16 मंथ। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है डी, 16 मंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IVP along with the OPV is a given at 0 dose, फर्स्ट डोज, सेकेंड एंड थर्ड डोज। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है थर्ड डोज। थर्ड डोज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच डिजीज और कॉप्लिक स्पॉट अकर? पर्ट्यूसिस, मिजल्स, जे एंड डिप्थीरिया। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है मिजल्स। मिजल्स को हम रिवियोला डिजीज के नाम से भी जानते हैं एंड इसे 4D फीवर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन जो कि पैरामिक्सोवायरस की वजह से कॉज करता है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है एंड इट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। जो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इनडायरेक्टली होता है एयरबोर्न इन्फेक्शन के थ्रू एंड इफ फीको ओरल के रूट के थ्रू भी कॉज किया जाता है और इसके जो सिम्टम्स है ना उसमें कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन विच डे स्किन रैसेस अपीयर इन मिजल्स? सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है C, फोर्थ डे। इसके अलावा है SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिस एंड पेनइंसेफेलाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज? तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है मिजल्स। मिजल्स इज अ करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें मिजल्स SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन इंसेफेलाइटिस कैसे कॉज होता है, तो उससे हमें जानने के लिए पहले हमें पैथोफिजियोलॉजी जानना पड़ेगा मिजल्स के बारे में। तो सबसे पहले मिजल्स जो है उसकी जो वायरल इन्फेक्शन है जो कि पैरामिक्सो वायरस के थ्रू होता है और ये ईयरबर्न के थ्रू, ये हमारे इंटर वायरस थ्रू द नजल ओरल रूट से हमारे लंग्स में चली जाएगी और वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो अटैक करेगा। तो वहाँ पे 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं, कफ, कोरेजा एंड कंजक्टिवा। और उसके बाद ये ब्लड के थ्रू हमारे ओरल कैविटी में चले जाएंगे। तो ओरल कैविटी में जब जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा कॉप्लिक स्पॉट एंड ईयर में जब हमारे इंटर करेगा तो वहाँ पे ओटाइटिस मीडिया और स्किन में जब जाएगा तो रेड स्पॉट जो कि मोस्ट कॉमन बिहाइंड ईयर देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा अगर ये ब्रेन में जाएगा तो वहाँ पे SSPE सिम्टम्स शो होंगे एंड अगर ये आई में जाता है तो वहाँ कंजक्टिवाइटिस को कॉज करेगा। तो जो सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन इंसेफेलाइटिस है वो मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है मिजल्स का। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अनदर नेम ऑफ सीरम हिपेटाइटिस इज हिपेटाइटिस A, हिपेटाइटिस B, हिपेटाइटिस C एंड हिपेटाइटिस E। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हिपेटाइटिस B इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है SBIG हिपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोबुलिन शुड नॉट बी गिवन आफ्टर हाउ मैनी आवर ऑफ एक्सपोजर? 12 आवर, 24 आवर, 36 आवर एंड 48 आवर। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है 48 आवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
विच लिविंग बीइंग मैनिफेस्ट जेई, पिग, ह्यूमन बीइंग एंड मॉस्किटो एंड हॉर्स। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हॉर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी वैक्सीनेशन इज प्रेजेंट इन हाउ मैनी टाइप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। जो फर्स्ट ए होता है माउस ब्रेन डेरिवेटिव इनएक्टिवेटेड एंड सेल कल्चर डेरिवेटिव इनएक्टिवेटेड, एंड जो लास्ट सी है सेल कल्चर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये मेनली 3 तरीके के इसकी जो वैक्सीन जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जे इज पिग, ह्यूमन, मॉस्किटो एंड एंड्रेड बर्ड्स। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है पिग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द incidental dead end hot of Japanese encephalitis is horse, pig, human and birds। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है human। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, बीसीजी एंड टीटी। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिंक pimples found on trunk in patient with a typhoid fever disappear in how many day, 2 day, 4 day, 5th day and 7 day। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 4 day। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, क्लोरोफेनिकोल, ट्राइथ्रोपसिन, एम्फीसिलिन एंड द फ्लूरोक्विनोलोन। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन फ्यू टाइफॉइड फीवर इज एडमिनिस्टर्ड एंड एक्सेप्ट, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड 5th डे। जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 2 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस सी वायरस इज इनएक्टिवेटेड बाय एक्सेप्ट फॉर्मलिन, यूवी रे, बॉइलिंग फॉर 5 मिनट एंड ऑटोक्लैव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए फॉर्मलिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो आरएनए पोलियो वायरस हैज हाउ मैनी सेरोटाइप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द पैरासाइट पोलियोमाइलाइटिस आर कॉज बाय टाइप फर्स्ट वायरस, सेकेंड वायरस, थर्ड, फोर्थ। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर हाउ मच टाइम पोलियो वायरस इज excreted in the stool of the patient after illness, 1 to 5 days, 6 to 8 day, 2 to 5 day and 6 to 8 day, 6 to 8 week। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी 6 to 8 week इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 4th यूनिट कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड जूनोटिक डिजीज़। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द साइन एंड सिम्टम ऑफ वॉर इन्फेस्टेशन, एब्डोमिनल पेन, burning sensation while passing the urine and loss of appetite and diarrhea। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन। इसके अलावा जो तीनों हमारे सिम्टम है वो जीआईटी के सिम्टम्स हैं एंड ये जो सिम्टम है हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड सिस्टम है। तो जब भी पेशेंट को वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है तो उस टाइम पे जीआईटी के सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है what is the dose of albendazole for the children between 2 to 19th year, 200 mg, 300 mg, 400 mg and 500 mg। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो सी 400 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया नेशनल डीवॉर्मिंग डे इज बीन ऑब्जर्व ऑन 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 अगस्त, 10 नवंबर। तो जो हमारा रिसेंटली अभी फरवरी है तो 10 फरवरी को डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया गया था। तो हमारा 10 फरवरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ फूड बॉर्न हेलमिंथ, ट्राइचूरिस, टूनिया, सोलियम, स्कैरिस एंड हुक वर्म। जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी टूनिया सोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉक टैपवर्म praziquantel is given as a single dose of 5 to 10 mg per kg, single dose of 15 to 20 mg per kg, double dose of 5 to 10 mg per kg and double dose of 15 to 20 mg per kg। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वह सिंगल डोज ऑफ 5 to 10 mg per kg।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेप ऑफ रेबीज RNA वायरस इज अ बटन शेप, बुलेट शेप, ओवल शेप एंड फ्लैट शेप। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बुलेट शेप इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ द रेबीज वायरस एट द 40 डिग्रीज इज फॉर द हाउ मैनी आवर्स, 2 आवर, 35 सेकेंड, 4 आवर एंड 15 सेकेंड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 4 आवर। Treatment of rabies can be discontinued if animal, dog, and cat remain healthy throughout the observation period 3 days, 7 days, 10 days, and 24 days. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है सी 10 डे। तो दिस ऑल आर द क्वेश्चन सेशन रिलेटेड टू द कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इसके अलावा जितने भी पोर्शन बचे हैं हम उसको बहुत ही जल्दी कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेजेबल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।